नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि स्टैटिक जीके जो है वो क्लासेस अभी VRB एजुकेशन के इस जीके वाले टॉपिक में करवाई जा रही है। कंटिन्यू क्लासेस आप सभी के लिए, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस की हो, वो कंटिन्यू क्लासेस आपको VRB एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं। तो अपने सिलेबस को पूरा कीजिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो था प्रमुख पुरस्कारों को लेकर हम बात कर रहे थे और इन प्रमुख पुरस्कारों के अंतर्गत हम पहुंच चुके थे भारत के पुरस्कारों के ऊपर। और भारतीय पुरस्कारों में भी फिर हमने भारत रत्न को लेकर के बात की थी, सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार अपना आता है भारत रत्न। फिर हमने वीरता के पुरस्कारों को लेकर के बात की। उसके बाद टॉपिक आता है साहित्य के पुरस्कार लेकर के। साहित्य के जो पुरस्कार है इसके अंतर्गत हमने एक पुरस्कार जो साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार आता है ज्ञानपीठ, उसको लेकर अच्छे से डिस्कस किया है। पहली वाली जो वीडियो है वो साहित्य के पुरस्कार को लेकर के कल ही अपलोड कर दी गई है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें एमसीक्यू की क्लास भी लीजिएगा और थ्योरी वाली क्लास भी लीजिएगा। कंटिन्यू लेते चलिएगा क्लासेस को और फिर आप अपने सिलेबस को पूरा कीजिएगा। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना प्रमुख पुरस्कारों को लेकर के, तो साहित्य के पुरस्कार अपना टॉपिक चल रहा था, तो आज साहित्य का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार आता है, तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। उन सबको लेकर के मूर्ति देवी पुरस्कार या एक के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्राइवेट जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उनको लेकर बातें करेंगे। साथ ही साथ करंट को लेकर के भी अपन यहाँ लेकर चल रहे हैं कि 2023 में करंट में किन किन को, 24 में किन किन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो करंट के लिहाज से भी आपकी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी और इसके साथ साथ स्टैटिक जीके की क्लास भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्लासेस को कंटिन्यू देखते चलिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, उन सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें जो रियल में इनके लिए लायक है, उनको जरूरत है, तो उनके साथ जरूर चैनल को शेयर करते चलिएगा। नए हैं तो आप भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से सिर्फ आपको एक फायदा ये होता है कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जो होते हैं आपको प्राप्त होती रहती है। आज बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो थे, हमने उनको कल कंप्लीट कर लिया था। उसी ज्ञानपीठ पुरस्कार का ही यानी ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार आता है, उसका नाम आता है मूर्ति देवी पुरस्कार। तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम बात करेंगे साहित्य के क्षेत्र का दूसरा और तीसरा सर्वोच्च सम्मान भाई, ठीक है। तो प्रमुख पुरस्कारों को लेकर चल रहे हैं। इस टॉपिक में हम आते हैं मूर्ति देवी सम्मान या मूर्ति देवी पुरस्कार। ये पहले मूर्ति देवी पुरस्कार को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यह मूर्ति देवी पुरस्कार जो है ये भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो पहला पॉइंट इसका आया, प्रदान करने वाली संस्था कौन है, तो प्रदान कौन करता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा दिया जाता है। ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा दिया जाता है। कितनी भाषाओं में ये दिया जाएगा, तो जैसे ज्ञानपीठ 23 भाषाओं में दिया जाता था, तो इसकी भी जो भाषाएं आएंगी वो सेम टू सेम ही रहेंगी भाई। ज्ञानपीठ जो था वो 22 भाषा तो संविधान वाली है उनमें दिया जाता है, प्लस एक जो भाषा आई थी वो कौन सी आती है, इंग्लिश। तो भाई टोटल कितनी भाषाओं में दिया जाने वाला है, 23 भाषाओं में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है मूर्ति देवी सम्मान या मूर्ति देवी पुरस्कार। ये जो मूर्ति देवी पुरस्कार है इसमें स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब की बार 2013 से यहाँ पर जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें 4 लाख रुपए धनराशि दी जाती है। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, मूर्ति देवी पुरस्कार में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो स्थापना इसकी कब होती है, पहले स्थापना देख लेते हैं। स्थापना होती है इसकी 1954 में, और जब इसकी स्थापना 1954 में हुई थी उस समय इसमें कुल कितनी धनराशि दी जाती थी, तो भाई धनराशि की बात करें तो वर्तमान में धनराशि यहाँ पर 4 लाख रुपए दी जाती है, लेकिन स्थापना के समय 1954 में यहाँ पर धनराशि की संख्या कितनी हुआ करती थी, 2 लाख रुपए दी जाती थी साहित्यकारों का, लेखकों को। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 2013 से कितनी धनराशि दी जाती है, यहाँ पर 4 लाख रुपए यहाँ पर धनराशि प्रदान की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, सबसे पहले किसको प्रदान किया गया था, तो भाई ये छोटे से टॉपिक है, मूर्ति देवी पुरस्कार पहला किसको मिला है या फिर नया किसको मिला वर्तमान में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको लेकर के। तो सबसे पहला जो मिला है वो यहाँ पर राजा थे कन्नड़ के नागराजा को ये प्रदान किया गया था, और उनको 1983 में सम्मान से क्या दिया गया था, सम्मानित किया गया था। के नागराजा कन्नड़ भाषा में इनको ये प्रदान किया गया था। प्रथम प्राप्तकर्ता प्रथम प्राप्तकर्ता आते हैं
के नागराजा, कन्नड़ भाषा में इनको मिला था। और इनका एक ग्रंथ होता था 1983 में ग्रंथ लिखा था पट्टा महादेवी शांतला देवी, इसके लिए इनको उपन्यास के लिए मिला था। पट्टा महादेवी शांतला देवी उपन्यास से 1983 में सम्मानित। 1983 में क्या हुए, ये सम्मानित हुई। नेक्स्ट है भाई, एकमात्र ऐसी महिला है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और ये मूर्ति देवी पुरस्कार भी मिला है। उनको 1991 में मिला था यज्ञशानी नामक उनके ग्रंथ के लिए, तो उनका नाम है प्रतिभा रे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला, सिर्फ मूर्ति देवी ही नहीं, ज्ञानपीठ में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो प्रथम महिला आती है 1991 में और इनका नाम है यहाँ पर प्रतिभा रे। इनको सम्मानित किया गया था मूर्ति देवी पुरस्कार से। और इनका जो उपन्यास आता है उस उपन्यास का नाम आता है यज्ञशानी, इसके लिए इनको दिया गया था। तो एकमात्र ऐसी महिला जिनको ज्ञानपीठ भी मिला है और मूर्ति देवी पुरस्कार भी मिला है, वो कौन आती है, प्रतिभा रे आती है। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसमें टोटल मूल संविधान की 22 भाषाएं, संविधान की 22 भाषाएं प्लस एक इंग्लिश में दिया जाने वाला है। 1954 में स्थापना हुई थी। 54 में स्थापना हुई तो रुपए यहाँ पर 2 लाख रुपए थे। 2013 से वर्तमान में 4 लाख रुपए इनको दिए जाते हैं। प्रथम जो थे वो के नागराजा थे, कन्नड़ के। पट्टा महादेवी शांतला देवी, इनके उपन्यास के इनको 1983 में से सम्मानित किया गया था। और मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित एकमात्र महिला जो है वो 1991 में इनको सम्मानित किया गया था। प्रतिभा रे को इनसे सम्मानित किया गया था यज्ञशानी इस ग्रंथ के लिए। दूसरा अपन बात करते हैं अब साहित्य का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम है साहित्य अकादमी फेलोशिप। साहित्य अकादमी फेलोशिप। ये जो साहित्य अकादमी फेलोशिप है यह भारत में साहित्य की दृष्टि से दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। यदि आपसे पहला पूछे तो ज्ञानपीठ, दूसरा पूछे तो यहाँ पर आता है साहित्य अकादमी फेलोशिप। लेकिन यदि पूछे तीसरा कौन सा आता है तो वहाँ पर आता है साहित्य अकादमी। सिर्फ वहाँ पर अकादमी और यहाँ पर क्या आ जाता है, फेलोशिप आता है भाई। इसकी जो स्थापना हुई थी 1954 में हुई थी और प्रथम जो व्यक्ति से सम्मानित हुए थे वो उस देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इससे सम्मानित हुए थे। और भाई ये 1968 में इनको इससे सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ बात करें तो ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और इनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को बनाया जाता है। प्रथम व्यक्ति, तो प्रथम प्राप्तकर्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था भाई। इनको कब मिला, 1968 में इनको इसे सम्मानित किया गया। 2016 में अंतिम दिया गया था ये, 2016 में अंतिम प्राप्तकर्ता। 2016 के बाद ये साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार दिया ही नहीं गया है। तो जो अंतिम आते हैं उनका नाम आता है गुरुदयाल सिंह। उनको अंतिम मिला था, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, गुरुदयाल सिंह। इसकी स्थापना कब होती है तो 1954 में साहित्य अकादमी फेलोशिप की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो ये आपके छोटा सा पॉइंट था। साहित्य अकादमी फेलोशिप जो है ये भारत में साहित्य की दृष्टि से दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है। और ये प्रदान भी किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रदान करने वाली जो संस्था आती है वो साहित्य अकादमी आती है भाई। प्रदान करने वाली संस्था कौन सी आती है, भारतीय साहित्य अकादमी के द्वारा ये प्रदान किया जाता है।
प्रथम प्राप्तकर्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2016 में अंतिम प्रदान किया गया था, तो अंतिम किसको प्रदान किया गया था, तो यहाँ पर गुरुदयाल सिंह को यहाँ पर अंतिम प्रदान किया गया था। जब इसकी स्थापना हुई थी साहित्य अकादमी फेलोशिप की, तो उस समय इसके अध्यक्ष बने थे 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अध्यक्ष जो बने थे 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, इसलिए पूछा जाता है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन सबसे पहले सम्मानित किसको किया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किया गया था। क्वेश्चन पूछे यहाँ पर सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसकी अनुमति से प्रदान किया गया था, तो उसका आंसर आता है वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अनुमति से। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं अब, तीसरा पुरस्कार आता है भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार, और उसका नाम आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अभी पीछे तो हमने बात की थी साहित्य अकादमी फेलोशिप, और अब क्या आता है साहित्य अकादमी अवार्ड या साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, यह भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान, लेकिन किस दृष्टि से, तो भारत का थर्ड नंबर का सर्वोच्च सम्मान आता है साहित्य की दृष्टि से। तीसरा साहित्य की दृष्टि से सर्वोच्च सम्मान है। सर्वोच्च सम्मान है। स्थापना 1954 में, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, अभी तक हमने 22 से 23 भाषाओं का जिक्र किया है। ज्ञानपीठ 23 भाषाओं में, मूर्ति देवी 23 भाषाओं में, लेकिन ये जो पुरस्कार होता है ना, ये 24 भाषाओं में दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो भाषाएं कितनी आती हैं यहाँ पर, तो 24 भाषा आएंगी भाई। 22 भाषा तो वो है जो अपने यहाँ पर संविधान में लिखित है, तो 22 भाषाएं तो संविधान वाली हैं। तो टोटल मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 8 बढ़ चुकी थी। जिन 8 को लेकर के हमने पीछे थ्योरी वाली क्लास में और एमसीक्यू की क्लास वाले में, ज्ञानपीठ वाले में भी अच्छे से डिस्कस कर लेते कौन कौन सी बड़ी थी। तो संविधान की 22 भाषाएं, एक भाषा यहाँ पर अंग्रेजी को शामिल किया गया है, और एक भाषा जो आती है यहाँ पर वो आती है राजस्थानी। तो राजस्थानी भाषा में दिया जाने वाला एक अवार्ड आता है, उसका क्या नाम आता है यहाँ पर, साहित्य अकादमी पुरस्कार है भाई, ठीक है। और फिर अपन बात करें तो बिहारी पुरस्कार जो है वो भी दिया जाता है यहाँ पर, और बिहारी पुरस्कार जो दिया जाता है राजस्थानी भाषा में दिया जाने वाला पुरस्कार है, लेकिन वो कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन उसको प्रदान करती है। तो भाषाएं 22 + 1 यानी कि टोटल ये कितनी भाषाओं में दिया जाएगा, 24 भाषाओं में दिया जाने वाला पुरस्कार हो जाएगा। यहाँ पर 24 भाषाओं में दिया जाने वाला पुरस्कार है। राजस्थानी भाषा की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार आएगा। दूसरा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा भी एक पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम क्या आता है, बिहारी सम्मान। तो उसको अभी आगे बात करेंगे उसको लेकर के अपन। ये हुआ आपका भाषाओं में दिया जाने वाला। कौन प्रदान करता है इस साहित्य अकादमी पुरस्कार को, तो भाई अकादमी यही आएगी, भारतीय साहित्य अकादमी जो इसको प्रदान करती है। तो प्रदान किया जाता है भारतीय साहित्य अकादमी के द्वारा। भारतीय साहित्य अकादमी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रथम जो व्यक्ति थे इससे सम्मानित होने वाले वो कौन थे। देखो गठन इसका कब हुआ है, 1954 में, और 1955 में मिलना प्रारंभ हो चुका था। तो 1955 में मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को, हिमतरंगिणी नामक उनकी पुस्तक के लिए यहाँ पर दिया गया था। तो प्रथम जो इसे सम्मानित हुए थे, प्रथम प्राप्तकर्ता माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, और इनको ये जो अवार्ड मिला था, इनका उपन्यास था हिमतरंगिणी। इसके लिए इससे सम्मानित किया गया था, इनको प्रथम प्राप्त करता है इनको भाई। अब 2023 का है उसको लेकर बात करेंगे, 2024 में वो प्रदान किए गए, तो वो भी अपना इंपॉर्टेंट रहेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ से, प्रथम महिला जिनके प्रदान हुआ था उनका नाम आता है भगवती चरण वर्मा। तो वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, भूले बिसरे चित्तर उनको यहाँ पर दिया गया था। तो 7वां पॉइंट आता है प्रथम महिला प्राप्तकर्ता। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता आती है भगवती चरण वर्मा।
भगवती चरण वर्मा, इनको मिला इनके उपन्यास के लिए भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र के लिए इनको प्रदान किया गया है। तो ये तो हो गया इनका अभी तक का साहित्य को लेकर के पॉइंट। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24। 23 के पुरस्कार है, 24 में दिए जाने वाले हैं। तो ये दिए गए हैं। तो ये हर वार्षिक पुरस्कार होते हैं और जितने भी साहित्य वाले पुरस्कार होते हैं, इसका एक क्वेश्चन और पूछता है, क्या इनको मरणोपरांत दिया जा सकता है? नहीं, साहित्य अकादमी पुरस्कारों को मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। तो 2024 में जो साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, 2023 के साहित्य पुरस्कार, ये जो 2023 के साहित्य पुरस्कार है, ये इनमें से 9 तो काव्य संग्रह के लिए मिले हैं। 9 काव्य संग्रह के लिए मिले हैं। काव्य संग्रह में कितने पुरस्कार दिए गए हैं? 9। भाई 9 तो यहाँ पर काव्य संग्रह में दिए गए, 6 यहाँ पर उपन्यास के लिए दिए गए, 6 उपन्यास के लिए, 5 यहाँ पर कहानी संग्रह के लिए दिए गए हैं, 5 कहानी संग्रह के लिए दिए गए, और 3 जो है यहाँ पर निबंध के लिए, 3 निबंध के लिए, और 1 साहित्यिक ग्रंथ के लिए दिया गया है। 1 साहित्यिक ग्रंथ के लिए दिया गया है, यानी 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। तो ये रगे 9, 6, 5, 3, 1 इस प्रकार से यह दिए जाने वाला पुरस्कार हर भाषा में दिया जाता है। जैसे अभी तक तो हमने पढ़ा था कि 22 भाषाएं थी ज्ञानपीठ में और एक इंग्लिश 23, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को दिया जा सकता था। लेकिन फिर हमने मूर्ति देवी पढ़ा, उसमें भी 22+1 हिंदी आई, इंग्लिश आई थी। लेकिन जो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये कहता है कि 24 की 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो किसी भी कोई भी मिल सकता है, लेकिन अपने पेपर में जो पूछा जाता है वो ज्यादा पूछा जाता है हिंदी और अंग्रेजी को लेकर, संस्कृत को लेकर के। तो बात करते हैं हिंदी का। 2023 का ये जो पुरस्कार है किसे प्राप्त हुआ? तो संजीव को मिला है। और संजीव का जो ग्रंथ आता है, उपन्यास आता है, वो है मुझे पहचानो। तो मुझे पहचानो के लिए इनको यहाँ पर ये दिया गया है। संजीव को हिंदी का मिला है। संजीव को किसको मिला है? हिंदी का मिला। तो हिंदी का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को मिला। अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है नीलम शरण गौर को मिला है। और इनका जो इंग्लिश में जो ग्रंथ है उसका नाम आता है रिक्वियम इन राग जानकी। रिक्वियम राग इन जानकी। इसके लिए भाई इनको 2023 का यह पुरस्कार जो है साहित्य पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के मिले गज सिंह राजपुरोहित को मिला है पलकटी प्रीत के लिए। गज सिंह पुरोहित को मिला राजस्थानी भाषा का। गज सिंह पुरोहित इनको मिला है पुलकित प्रीत के लिए। अब है नेक्स्ट संस्कृत का। संस्कृत का जो साहित्य पुरस्कार 2023 सम्मानित है अरुण रंजन मिश्र है। सुन्नये मेघनम इस ग्रंथ के लिए इनको मिला है। नाम है अरुण रंजन मिश्र। अरुण रंजन मिश्र सुनिए मेघनम इस ग्रंथ के लिए इनको दिया गया है। तो ज़्यादा पेपर में पूछा जाएगा हिंदी को लेकर के, अंग्रेजी को लेकर के, संस्कृत को लेकर के। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 2023 का साहित्य पुरस्कार किस प्रकार से दिया जाता है, कौन देता है, राष्ट्रीय वगैरह, इन सब को लेकर के हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। अब बात करते हैं अंग्रेजी जो प्राइवेट क्षेत्र में से दिए जाने वाले पुरस्कार है उनको। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार, के बिरला कृष्णा कुमार बिरला फाउंडेशन। यह जो फाउंडेशन है ये नई दिल्ली में स्थापित है। फाउंडेशन नई दिल्ली में, इसका जो गठन हुआ था
वो 1991 में हुआ। और यह जो फाउंडेशन है किस क्षेत्र में देती है, तो पहले तो क्षेत्र हुआ करता था इसका वो हिंदी साहित्य ही था। हिंदी साहित्य प्लस हिंदी साहित्य का विकास करना था। हिंदी साहित्य का विकास, फिर इसमें समाज सेवा को भी जोड़ दिया गया। समाज सेवा और कला, तो इनको भी इसमें शामिल कर रखा है। तो वर्तमान जो क्षेत्र आते हैं हिंदी साहित्य का विकास, कला, समाज सेवा, इनमें यह दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो एक सम्मान आते हैं उनको देखते हुए चलते हैं। ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान, ये वाचस्पति सम्मान। तो इसके अंतर्गत 4 ये सम्मान है, तो इनको लेकर बात करते हैं। सरस्वती जो सम्मान है इसमें कितनी धनराशि दी जाती है, तो धनराशि दी जाती है 5 लाख रुपए, यहाँ पर धनराशि दी जाती है। तो सबकी स्थापना 1991 में हुई थी। तो 1991 में सबसे पहले जिस व्यक्ति को दिया गया था या कवि लेखक थे उनको दिया गया था 1991 में हरिवंश राय बच्चन को। तो सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन आते हैं, हरिवंश राय बच्चन आते हैं भाई। 2023 में सम्मान मिला है, तो करंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट आता है, प्रभा वर्मा को। 2023 में किन्हें प्रदान किया गया है सरस्वती सम्मान, प्रभा वर्मा को इनसे सम्मानित किया गया है। दूसरा बात करते हैं इसमें व्यास सम्मान। व्यास सम्मान भी 1991 में दिया गया। और भाई इसमें जो धनराशि दी जाती है वो 2.5 लाख रुपए धनराशि है। वहाँ 5 लाख रुपए धनराशि थी और यहाँ कितनी धनराशि आती है, 2.5 लाख रुपए धनराशि आती है। प्रथम रामविलास शर्मा को दिया गया था और ज्ञान चतुर्वेदी को अब की बार 2023 का मिला है। प्रथम रामविलास शर्मा को मिला और 2023 में जो मिला है वो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। इनका जो ग्रंथ आता है पागलखाना, उसके लिए इनको यहाँ पर दिया गया है। तो ये हो गया व्यास सम्मान को लेकर के। उसके बाद बात करते हैं अपन वाचस्पति सम्मान। ये संस्कृत के क्षेत्र में दिया जाने वाला है। तो संस्कृत भाषा के लिए दिया जाने वाला कौन सा आता है, वाचस्पति सम्मान है। यहाँ जो धनराशि दी जाती है वो 1 लाख रुपए ही 1.5 लाख रुपए धनराशि यहाँ दी जाती है। 1.5 लाख रुपए वाचस्पति सम्मान है, संस्कृत के लेखकों को दिए जाने वाली राशि है। इसमें अगला सम्मान आता है चौथे नंबर पे बिहारी सम्मान। बिहारी सम्मान यह राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है। राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है और इसमें राजस्थान के जो लेखक होते हैं उनको या तो राजस्थानी भाषा में लिखना है या फिर हिंदी भाषा में, या तो राजस्थानी भाषा में अपना जो ग्रंथ है वो लिखना है या फिर किस भाषा में लिखना पड़ता है, तो हिंदी भाषा में इनको एक ग्रंथ लिखना है। बिहारी सम्मान के तहत 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं और प्रथम जो इससे सम्मानित हुए थे डॉक्टर जयसिंह नीरज हुए थे और वर्तमान में 2023 में इनको 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। प्रथम जो आते हैं वो प्रथम है डॉक्टर नीरज शर्मा, डॉक्टर नीरज भाई। 2023 में 2 लोगों को सम्मानित किया गया है यहाँ पर, वो भी इम्पोर्टेंट है। 2 लोगों को जो सम्मानित किया गया है उनमें से एक है डॉक्टर मधु काकरिया और एक है डॉक्टर माधव हाड़ा। डॉक्टर माधव हाड़ा और दूसरा नाम आता है यहाँ पर मधु काकरिया। ये हुए आपके सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, वाचस्पति सम्मान, बिहारी सम्मान जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। तो भाई इस वाली वीडियो में दोस्तों हमने साहित्य सम्मान को लेकर के बात की, मूर्ति देवी सम्मान को लेकर बात की, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो 2023 में करंट के हिसाब से या सम्मान साहित्य वाला, मूर्ति देवी वाला जिन जो भी मिले हैं उन सबको लेकर के हमने अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। कंटिन्यू क्लासेस हमारे द्वारा यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही है। हमारी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्लासेस को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सिलेबस को पूरा कीजिएगा और मिलते हैं फिर अपन अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।